नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, सुकर्मा योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग, ऐसा अगर कहता हूं कि केवल दिव्य है तो बात नहीं बनेगी। दिव्य तो हर दिन का दिव्य महाप्रयोग होता है। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक है और आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, इस सूत्र को नोट करके अवश्य ही अपने पास आप रख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और आज ही दिन में एक और परिवर्तन हो रहा है बुध के रूप में। ये बुध राशि परिवर्तन करके वर्तमान में अपनी नीच राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं मंगल मिथुन में, चंद्रमा का संचरण कर्क में है, केतु तुला में है, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं सूर्य और गुरु युति बनाकर मीन राशि में बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये बुध राशि परिवर्तन करके आज दिन में 10 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज का ये दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? शुक्रवार का दिन है और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 5 अप्रैल दिन बुधवार, चतुर्दशी रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है और साथ ही साथ भद्रा भी व्याप्त है, फलतः कोई मुहूर्त नहीं है। चलते हैं अपने ज्योतिषीय सूत्र की ओर। संतति। प्रिय दर्शकों, संभव है आप उम्र के उस पड़ाव पर हो जहां आपके बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप वृद्धावस्था में हैं या आप बाल्यकाल में हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपको संतति की चाह नहीं है तो ये सूत्र आपके काम नहीं आएगा। नहीं, ये ज्योतिषीय ज्ञान है और बेहद काम की चीज है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आवश्यकता पड़ी जाएगी। नोट करिए, आज का ये सूत्र मैंने जैसा कहा कि केवल समझने के लिए नहीं, वरन कहीं नोट करके रखने के लिए है। तो संतति की चाह है और गर्भाधान करना चाहते हैं तो आज एक बहुत ही अद्भुत सूत्र आपको समझाने जा रहा हूं। ये विशेष रूप से स्त्रियों के लिए देखना है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। जिस स्त्री को गर्भधारण करना है, यानी कि वो संतति की चाह रखती है, तो गर्भधारण से पूर्व जो रजो दर्शन हो, यानी मासिक प्रारंभ हो, वहां पर उस स्त्री की जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि जो उसकी जन्म राशि है, जो उसकी जन्म राशि है, यदि गोचर कुंडली में, यानी जिस दिन रजो दर्शन हुआ है उस दिन का यदि हम चक्र बना लें
तो जो उसकी जन्म राशि है, अगर चंद्रमा उसी की राशि पर है अथवा उसकी राशि से चंद्रमा दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें या नौवें में है, फिर से देखिए, नोट करिए, जिसको गर्भधारण करना है यानी जो ऋतुमती है, उसकी राशि से चंद्रमा उसकी या तो राशि पर हो, राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और नौवें, और साथ ही साथ 12वें अगर चंद्रमा है और ऐसे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, फिर से ध्यान रखिए कब देखना है, तो रजो दर्शन जिस दिन हुआ है उस दिन, जिस दिन मासिक का प्रारंभिक दिन है उसी दिन इस सूत्र को आजमा लेना है। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो ये जो समय चलने वाला है यही गर्भाधान का उचित अवसर है, ये बहुत उत्तम समय है। इसी समय में यदि गर्भाधान का प्रयास किया जाए तो गर्भाधान की स्थिति बन जाएगी। अब मान लिया जाए कि, वैसे तो याद रखिए कि इस सूत्र को स्त्री की कुंडली में ही देखना, क्योंकि गर्भाधान स्त्री के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और सब कुछ यहां पर स्त्री पर ही टिका हुआ है। नहीं है अगर स्त्री की कुंडली, तब फिर पुरुष की कुंडली से भी ये विचार हो सकता है, लेकिन पुरुष की कुंडली में उतना बल नहीं जितना कि स्त्री की कुंडली से इस चीज को समझना है। फिर भी पुरुष की कुंडली में आपको अगर देखना है तो क्या देखना है, तो जब गर्भाधान का विचार आप कर रहे हो तो पुरुष की कुंडली में उसी समय, जिस समय गर्भाधान का समय चल रहा हो, उस समय पुरुष की कुंडली में यदि जन्म राशि से चंद्रमा, यानी पुरुष की जो जन्म राशि है उससे चंद्रमा राशि से यदि तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें में हो, फिर नोट करिए, पुरुष जब गर्भाधान के लिए तैयार हो उस समय उसकी राशि से यदि चंद्रमा तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें में हो और ऐसे चंद्रमा पर बलवान देवगुरु की, बुध की या सूर्य की दृष्टि हो, तो फिर ये गर्भाधान का उत्तम समय पुरुष के लिए है। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि संभवतः आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचे दर्शक हैं जहां आपकी संतति है, संभवतः आप बुजुर्ग हैं या बालक हैं, आपको इसका कोई विशेष प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष का हर एक सूत्र अपने आप में बेहद गंभीर है और जरूरी नहीं है कि आज अगर प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा है तो कल भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। विष उतारने का यदि आपको मंत्र प्राप्त हो रहा हो और आप ये सोच रहे हो कि कौन किसको सर्प काट रहा है, संभव है कि आज न काट रहा हो, कभी ना कभी तो काटे, कभी तो काम आ जाए। ज्ञान तो ज्ञान है, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये भार प्रदान करने वाला नहीं है, तो इसे कहीं नोट कर लीजिए। कभी किसी के काम आ जाए, कभी किसी के जीवन में खुशहाली आप ला सकें, उसको बताकर ज्योतिष इतनी मदद तो कर ही सकता है। तो आशा करता हूं इस सूत्र को आप कहीं नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, शुक्रवार का दिन, और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गोचर कुंडली में एक बदलाव बुध के रूप में हुआ, बुध आपकी राशि पर आ गए हैं। बुध के राशि परिवर्तन का जो बृहद प्रभाव है वो तो आप आज रात्रि में देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, पर फिर भी बुध का आपकी राशि पर आना एक लंबे समय के लिए, 7 जून तक के लिए, कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है, परंतु स्वास्थ्य में परेशानी लेकर के आने वाला है। और बाकी यदि आज की गोचर कुंडली की स्थिति के आधार पर आज के दिन का अगर विवेचन किया जाए तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। मन के अनुकूल सब काम हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा, परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, और संभव है कि आज एक के बाद एक आपके द्वारा लिए गए निर्णय में बदलाव करना पड़े, कार्य में विलंब होगा, कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। अच्छी सूचना यह है कि परिवार का साथ आपको मिलेगा, परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत अच्छे से विचार कर लेना है, परिवार के सदस्यों की राय ले लेनी है। जिस कार्य को करने में यदि मन न लगे या मन न करे तो ऐसे कार्य को छोड़ दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, परंतु व्यापारियों को आज बहुत सचेत रहना है। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना, या करते हैं तो बहुत सावधान होकर के, पैसा कहीं फंस सकता है। संतान पक्ष से चिंता, मित्र के साथ मतभेद, और संभव है कि सीधी सामान्य किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति, यानी जिसमें विवाद की कोई संभावना न हो, ऐसे किसी बात पर
विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया आपके लिए नहीं कहूंगा। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन में भी कुछ हद तक छिटफुट परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आपको जरा सचेत रहना है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको बहुत सचेत रहना है। यदि आप हृदय रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, तो आप परेशान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज दूध का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सफलता आपको मिलनी तय है। हर तरह से दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो तो आपके समर्थन में रहेंगे ही। जो आपसे जलन की भावना रखते हैं वो भी आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, जबरदस्त लाभ प्रदान कराने वाला है। गोचर कुंडली में यदि देखें तो बुध का परिवर्तन आपकी राशि से जो 12वें में हुआ है, ये कहीं ना कहीं धन नाश की स्थिति उत्पन्न कराएगा, धन हानि कारक स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। थोड़ी परेशानी की स्थिति लेकर के आ रहा है। बाकी चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। पूरे दिन विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करें तो बुध के परिवर्तन के कारण नुकसान हो सकता है, सो सोच समझ करके जानकार की राय से करिए। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद बनी हुई है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा अवश्य मिलेगा, परंतु बहुत सचेत होकर के, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होकर के राशि से 12वें में गोचर करना से प्रारंभ करेंगे और 7 जून तक के लिए, सो बहुत सचेत रहिए। आर्थिक रूप से कोई नुकसान हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिन के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। आर्थिक रूप से आपको धनागमन आपके लिए है। कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी न किसी चीज की एलर्जी यदि पूर्व से रही है तो उससे एलर्जी से आज आपको और परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से पीड़ित हैं तो शाम होते होते राहत मिल जाएगी। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए ब्राउन है। और बात यदि मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपकी राशि से लाभ में हुआ है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है 7 जून तक के लिए। ये स्थिति अच्छी आपके लिए मानी जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे देखें तो हर दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है। मद्यपान मांसाहार से जरा दूरी बना करके रखिएगा। चरित्र पर बहुत हद तक कंट्रोल करके रखिएगा। विशेष करके अगर आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां आप लोगों की नजर में रहते हैं, आपके ऊपर आज उंगली उठ जाएगी। बदनामी का कारण बनता दिखाई पड़ रहा है, तो सचेत रहना जरूरी है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलेगी। एकाग्र चित्त होकर के काम करें तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो वही निवेश इत्यादि करना आपके लिए बढ़िया है। कमीशन से जुड़े फील्ड से जुड़े हुए, कमीशन से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया लाभप्रद रहने वाला है। आज वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, फिर देखिए आप चमत्कार। बुध का परिवर्तन आपके लाभप्रद है। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा काम आपका होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपका बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करिए। बात यदि कर्क की करें तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन राशि से 10वें में ये कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक परेशानियों की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। हालांकि एक बात तय है कि जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ करिए, संघर्ष करिए। संघर्ष से आपके काम बनेंगे, परंतु छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बनी रहेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनि के नक्षत्र में कार्यों में बाधा दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का साथ कम मिलेगा और हर कार्य में छोटी मोटी परेशानियां आती दिखाई पड़ रही है। मन अशांत रहने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का, विशेष करके जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनके खुद के कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। नौकरी पेशा लोगों को अपने समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए, चाहे वो साथ के लोग हों या उच्चाधिकारी, सबके साथ जरा व्यवहार अपना अच्छा रखिएगा। और यदि आप पदोन्नति के करीब हैं या कोई ऐसी शुभ सूचना आपके करीब है तो हो सकता है आज थोड़ा सा
आपको परेशानी आए, हो सकता है आप किसी न किसी तरह के राजनीति का शिकार भी हों। हालांकि कुल मिलाकर के बहुत सावधान रहना है, जो आपके हितैषी हैं वो आपको आपके साथ दिखाई पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको सावधान रहना चाहिए, बल्कि निवेश न करने की सलाह देता हूँ। और बहस और विवाद से तो जितना हो सके उतना दूरी बनाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। कुल मिलाकर के जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन जीवन साथी का आज खुद ही परेशानी भरा दिन है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक, विशेष करके बैंकिंग मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। देवी के मंदिर में जाकर के मां को लाल पुष्प या लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात यदि सिंह की करें तो स्थिति अच्छी है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन राशि से आपके नवम में बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आत्मविश्वास चरम पर। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, परंतु शनि के नक्षत्र में है। बस कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, ईमानदारी के साथ आप काम करिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। कार्यक्षेत्र में देखें तो उच्चाधिकारी आपके विचार का सम्मान करेंगे और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया। बुध के इस परिवर्तन से व्यापार इत्यादि में लाभ मिलेगा। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और आक्रामक होकर के विवाद इत्यादि करना, क्रोध करना, इससे आपको हानि होने वाली है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। स्वास्थ्य का लेकिन अपने ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं। धन उधार लेना और देना दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। ले तो फिर भी सकते हैं, देना नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विशेष करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, करियर में किसी भी प्रकार की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हर तरह की चिंता दूर कराने वाला विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शुद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम में, ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकेगा। ये संघर्ष और परेशानी की सूचना को प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। बस इतना ध्यान रखिए कि पेशेंस रखिएगा। आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं। मैनेजमेंट की आज आपकी परीक्षा है। फायदा तभी मिल सकता है जब आप पेशेंस के साथ काम करें। लोग आज आपके बारे में अफवाह भी फैला सकते हैं, हालांकि आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई जरूरी काम हो तो उसमें दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। गोचर कुंडली में बुध के परिवर्तन से थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो निवेश बहुत सावधानी के साथ करिएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का विवाद अगर उत्पन्न होता है तो लंबे समय तक के लिए खिंच जाएगा। बाहर के भोजन से आपको पूरी तरह से बचना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। प्यार का इजहार करने से आपको बचना चाहिए। और विशेष करके एलर्जिकल अगर कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा है लेकिन सफलता मिलेगी। आज प्रातःकाल हनुमान जी की आरती करिए घी के दिए से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। बुध का परिवर्तन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, बाकी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके जरूरी काम थे वो एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए बुध का परिवर्तन हो, चाहे आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया है। करियर में मजबूती दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के हर मामले में आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। किसी भी तरह की परेशानी है, कोई विवाद इत्यादि है तो बातचीत से आपकी हर उलझन सुलझने वाली है। समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना है, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करना है, अपने व्यापार में किसी पार्टनर को सम्मिलित करना है, अच्छा है दिन। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे उनको पूर्ण होने की प्रबल संभावना। व्यापारियों के लिए आज के दिन को तो खैर मैं हर तरह से बढ़िया कह रहा हूं। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, वो पैसा आपको वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है।
आज का काम आज आज ही आपको पूरा करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, विशेष रूप से इसका ख्याल रखिए। बोलने से पहले सोचिए, कोई ऐसी बात मत बोलिए जो जीवन साथी को चुभ जाए, बुरा लग जाए। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह के तनाव और परेशानी से जूझ रहे हैं, निराशा से जूझ रहे हैं, तो आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको भी नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बैंगनी है, निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का ये जो परिवर्तन है वो आपकी राशि से षष्ठ में हो रहा है, और यहां पर आपके लिए ये स्थिति है तो अच्छी। स्वास्थ्य का आपको जरूर ख्याल रखना होगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा भी आपके लिए बढ़िया है, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसे लगभग आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे या कर लेंगे अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हालांकि एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य से आज आपको बचना है। अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के बिना विचारे कहीं निवेश मत करिए। रुके हुए जितने भी आपके कार्य हैं उन्हें पूर्ण होते देख रहा हूं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। संभव है कि व्ययाधिक्य हो, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। खर्च होता है, होने दीजिए। आय की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर अगर अपने बॉस को अपनी बात मनवानी है, अपनी बात से सहमत कराना है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। परंतु ध्यान रखिएगा, जिद नहीं करनी, मधुरता के साथ पेश आइए, आप अपनी बात मनवाने में सफल हो जाएंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी मामले में भी मतभेद है तो तालमेल अच्छा बैठने वाला है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक ही है। कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। मां के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से करिए। और धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना और बुध का आपकी राशि से पंचम में आना, शेयर मार्केट इत्यादि के दृष्टिकोण से तो ये बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के वैसे यह गोचर अच्छा है आपके लिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। अगर पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो खान पान पर नियंत्रण से दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, साथ के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, फलतः आपकी परेशानी दूर होगी। आज जितना हो सके, वैसे तो उचित सलाह यही है कि आप दूसरों के भरोसे मत रहिए, पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि जरूरत पड़ने पर औरों से सलाह तो आपको ले ही लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। परंतु हाँ, अगर आपको विश्वास है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वही सही है, तो पूरी तरह से अपने विचारों पर ही काम करिए। दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको कि जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मामलों में मित्र की मदद आपको प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से भी आज आपको जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, विशेष करके अगर आपके अधूरे काम रह गए थे तो उन्हें पूरा कराने के लिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। हालांकि धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं कुछ मामलों में उतार चढ़ाव भरा कहूंगा, लेकिन हालांकि शाम होते होते प्रेम संबंधी मामलों में जो भी परेशानी होगी दूर होगी, प्रेमी की जो भी शिकायत होगी वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और आज शिव मंदिर में जाकर के हरी सब्जियों का दान वहां के पुजारी जी इत्यादि को कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पर्पल है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। बात यदि मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अनुकूल है दिन। बुध का परिवर्तन राशि से जो चतुर्थ में हुआ है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। राजनीति से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बाकी
गोचर कुंडली की स्थिति भी आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए तो यह दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने के लिए, कोई मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वालों को नए अवसर मिलने वाले हैं। और व्यापार में किसी भी तरह की धन से संबंधित परेशानी थी तो ऐसी परेशानी से आपको आज मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बने, विशेष करके बाहर का विवाद घर पर लेकर के ना आए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करें। आज कुल मिलाकर के वैसे दिन ठीक है, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक अज्ञात भय या किसी मानसिक अशांति से आप जूझने वाले हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो ले सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज देवी के मंदिर में जाकर के लाल चंदन दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश भी आप करिए। और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में बुध का परिवर्तन बहुत बढ़िया। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, करिए। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में, शनि के नक्षत्र में, यूं समझ लीजिए आपकी प्रत्येक आकांक्षा को ये पूर्ण कराने वाला है। ऋण इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। बुध के इस परिवर्तन से भी ऋण के मामले में आपको सहयोग मिलने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जो भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उन्हें पूरा करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए चहुओर से आज का दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। संभव है कि किसी कार्य में समय अधिक भी लग सकता है, लेकिन अंततोगत्वा हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि आज हर तरह से आप बेहतर व्यापार करने वाले हैं। किसी भी तरह के धन को लेकर के चिंता है उससे तो आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, अनचाहा खर्च आपको आज परेशान कर सकता है, तो खर्च को लेकर के जरा सचेत रहिए। और किसी को धन उधार मत दीजिए। कर्ज ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु प्रेमी से किसी बात को लेकर के विवाद भी होगी। मधुर संबंध बनाए रखने के लिए विवाद का जवाब विवाद से न दें, शांति बनाएं, उससे अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। आज प्रातःकाल गाय को हरा चारा दीजिएगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो बुध का आपके लिए ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। बुध के इस परिवर्तन से आपके लिए धनदायक ही स्थिति है, कहीं कोई परेशानी नहीं। बाकी चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना फायदा कराने वाला है दिन। मानसिक अशांति और अज्ञात भय पूरे दिन रहेगा, परंतु पूर्व के किए कार्य से फायदा मिलने वाला है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, हालांकि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। बुध के इस परिवर्तन से आपको फायदा मिलेगा। योजना बना करके काम करिए तो ज़्यादा सफल होंगे। नई नौकरी से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव आपके पास है उस पर विचार करने के लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और राजनीति से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता के योग। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। नए व्यापार की योजना बनते दिखाई पड़ रही है। यानी इधर देखें तो हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, अन्यथा आप फंस जाएंगे, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, प्रेमी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो अपने गुस्से पर जरा कंट्रोल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। सभी मीन राशि के जातक आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।